students, in this video we will talk about the millet crops in India. So let's get started. मिलेट क्रॉप क्या है? इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप मानी जाती हैं और इन्हें मेजरली कोर्स ग्रेन बोला जाता है, जिन्हें आप हिंदी में मोटा अनाज कहते हैं। और जो टर्म है मिलेट, इसका मतलब है ग्रास क्रॉप से, यानी जो टर्म मिलेट है वो मेजरली ग्रास क्रॉप्स के लिए यूज़ की जाती है। और ग्रास क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जिनके सीड्स हार्वेस्ट होने के बाद फूड एंड फॉडर दोनों ही चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद मिलेट क्रॉप्स इज द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन इंडिया, और इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट क्रॉप्स का। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं इंक्लूड की जाती हैं? 3 हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये मेजर 3 क्रॉप्स हैं जो आप मिलेट क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर बात की जाए ज्वार की, तो इसे आप सोरगम के नेम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सोरगम। और इसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की अगर बात हम करें तो जो ज्वार है इसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर पाई जाती है एंड इट्स रिच इन पोटेशियम, आयरन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ये सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हमें ज्वार के अंदर मिलती हैं। और उसके बाद जो ज्वार है इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो जो रेनी एरियाज़ होते हैं या रेनफेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इसकी क्रॉप जो है वो बहुत अच्छी ग्रो होती है। इट मीन्स ये रेनफेड क्रॉप है और इसको बहुत ज़्यादा इरिगेशन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट्स अ रेनफेड क्रॉप स्पेशलाइज इरिगेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है। और ये जो ज्वार है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। अदर देन महाराष्ट्र ये कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। Other than it, Kerala, Karnataka, etc. So the points of jowar is it also known as a sorghum, rich in potassium, iron, phosphorus, etc. रेनफेड क्रॉप है जिससे स्पेशलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसको अपनी ग्रोइंग के लिए जो है मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट रिक्वायर होता है। आफ्टर दैट महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। उसके बाद आता है बाजरा। बाजरा इज ऑल्सो नोन एज द पर्ल मिलेट। And it's rich in vitamins, zinc and iron. अब बाजरा की वेदर कंडीशंस रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो जो बाजरा है वो सैंडी सॉइल्स जो लैंड एरियाज होते हैं, सैंडी सॉइल लैंड एरियाज कहाँ पर पाए जाते हैं? मेजरली आपके राजस्थान में। और इसीलिए इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है सैंडी सॉइल एरिया and black soil areas. तो इसके जो मेजरली ग्रोन स्टेट्स हैं दीज आर राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात एक्सेट्रा। The last is ragi. Ragi is also known as the finger millet.
and it's rich in iron and calcium. और इस क्रॉप को कहाँ पर ग्रो किया जाता है? इन द सैंडी शैलो सॉइल एरियाज, रेड एंड ब्लैक सॉइल एरियाज. जो स्टेट्स हैं रागी क्रॉप्स को ग्रो करती हैं, दीज आर उत्तराखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, etc. So the jowar, bajra and ragi comes under the millet crops of India. अगर इन सभी के combined features collect किए जाएं, so these are oldest cultivated crops, rich in nutritious values, jowar is the third major crop in India. And main states which producing millet crops in India, these are Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, कर्नाटका. ये जो क्रॉप्स हैं इन्हें स्पेशलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो ज्वार है वो मॉइस्ट एरिया में ऑलरेडी ग्रो किया जाता है, और जो बाजरा एंड रागी हैं ये मेजरली सैंडी सॉइल्स एरिया एंड रेड एंड ब्लैक सॉइल एरियाज में ग्रो किए जाते हैं. तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इरिगेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. So these are some combined features of millet crops in India, and this was all about the concept. But to learn more about the concept, do register yourself at our official website www.abhyasonline.in.